31 से 38 तक है। 31 से 38 जी जी 31। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो हाँ जी, कि संसार ही के ना होले। किसके ना हो जाए वो? संसार के। संसार के ही हो जाते हैं ना कई बार, वो नहीं हो जाए जी, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। और ये संसार की रीति और व्यवहार क्या हो जाते हैं? बदलते ही जाते हैं। अतः मैं यह चाहता हूँ हाँ कि तुम्हें चिंता ना हो। जी। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। सो क्या बोला प्रभु ने यहाँ पर? अविवाहित पुरुष परमेश्वर की चिंता में रहता है। हालेलुया। आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि हम प्रभु के बेटा बेटी हैं। जब हम प्रभु का काम करेंगे और हमारा अभी पूरा मन किधर रहेगा, जब हम अभी शादी नहीं हुई है, कहाँ रहेगा हमारा ध्यान? प्रभु में रहेगा पूरा ध्यान, उसी की चिंता में रहेगा। मुझे आराधना करनी है, मुझे जाकर प्रभु की सेवा करनी है, मुझे खाना बनाना है। मगर एक और व्यक्ति जिसकी पत्नी है, पति है, भाई हो चाहे बहन हो, बच्चे हैं, फिर उसको थोड़ा सा औखा बोलते हैं पंजाबी में, कठिन मुश्किल थोड़ा सा लगता है। क्यों? क्योंकि सारे सिस्टम बनाकर वो चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताना चाह रहा है प्रभु का वचन कि अविवाहित है अगर, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि पूरा समय प्रभु को देगा। वो रात को सोकर क्या किसकी बात की चिंता करेगा? रात को लेटेगा तो परमेश्वर के राज्य की। सुबह उठेगा तो किसके तरफ ध्यान जाएगा उसका? प्रभु की ओर। और शादी होते ही पत्नी की ओर, बच्चों की। हाँ, अलग अलग। पहले पति पत्नी के पास एक दूसरे का ध्यान चला जाता है, फिर बच्चा हो जाए तो बच्चे की तरफ पढ़ने लग जाते हैं, फिर और भी धन संपत्ति, मतलब वो फिर एक तरफ दूसरा तरफ चला जाता है उसका ध्यान। पर जो अविवाहित है, प्रभु के बेटा बेटी हैं, जो जिन्होंने प्रभु के लिए समर्पित जीवन दिया है, उनका ध्यान प्रभु में रहेगा। आगे कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, उनका ध्यान अच्छी बातों में लगा रहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आज वो अपने आप को खुश करने में लगे हैं, कई लोग परिवार को खुश करने में लगे हैं, पर मैं समझाना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु को खुश करते हैं उनको कभी कोई कष्ट हो नहीं सकता। हालेलुया। आगे परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है जी, कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। जो विवाहित है वो संसारिक चीजों में चिंतित रहता है कि वो अपनी पत्नी को किस चीज से प्रसन्न करे। अगर पत्नी है तो पति के चक्कर में परेशान रहेगी बेचारी। कई बहनें तो अच्छा काम करके भी बाद में मार खाती हैं। कई लोग मैंने देखा है अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें पता है कि शाम को आएंगे तो हमें आज गाली देंगे। क्यों? क्योंकि हम संगति में गए थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये कौन सी बुरी बात है। कई भाइयों को भी सुनना पड़ता है, दिक्कतें हैं। आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। हॉस्पिटल में 8 दिन डॉक्टर भर्ती कर ले, कोई मना नहीं करेगा। पैसा भी देते हैं वही पति, वही परिवार पैसा देता है, मगर संगति में 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे जिस दिन लग गए, उस दिन तो ये लगता है कि ऑपरेशन वाला डॉक्टर यही है कि नहीं? कहाँ पहुंची बता? आज बताता हूँ। तो थोड़ा बहुत तो थक जाता है आदमी, वैसे ही हम इतने भावना डरा देते हैं कि वो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। शादीशुदा जो है वो पत्नी के डर से, पत्नी है तो पति के डर से परमेश्वर की पूर्ण महिमा नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन पहले करा, और उसका मेरी तरह भी अगर हो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी सेवा कर सकते हैं मेरी तरह। आगे विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। विवाहिता और अविवाहिता मतलब शादीशुदा और बिना शादीशुदा, दोनों में अंतर है, भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है, और जो अनमैरिड है वो किसकी चिंता में रहती है? प्रभु की चिंता में रहेगी वो। अब मोबाइल की चिंता में वो तो खैर अलग दिमाग है, तो प्रभु जाने। तो मोबाइल जब से आ गया, शादी से पहले ही मोबाइल नहीं आजकल आदमी को बांध रखा है। मगर सबसे ज्यादा चिंता तो किसी की करनी है, प्रभु के राज्य के धर्म की। यीशु मसीह ने कहा
मेरे धर्मराज की खोज करो, सब कुछ ऑल ओवर आपको जितनी भी चीजें चाहिए मिल जाएंगी और यूं ही प्रदान कर देंगे। आज आप लोग शायद चिंता करते होंगे कि हम घर बना लेते, चिंता करते होते शायद हम आज गाड़ी ले लेते, मगर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, प्रभु चाहे तो आप सब कुछ ले लेंगे और वो ना चाहे तो लेकर भी आपको बेचना पड़ेगा शायद। बहुत बार मैंने लोगों की कोशिशों को देखा, इतना अच्छा मेहनत करने वाले लोग आज फेल हो गए, उनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आज ताले लग गए, लॉक लगे हैं, उनके बहुत बड़े बिजनेस, उनकी मशीनें आज सड़ रही हैं। क्या उनके दिमाग कम था, जगह नहीं थी, पैसा नहीं था, सब कुछ था। जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरा ध्यान आपका ऐसा नहीं है कि मैं ये हटाना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज के एक ही तरफ फोकस करें, नहीं, आप अपनी बातों को प्रभु के साथ जोड़ कर रखें। रोटी जरूरी है, रोटी ईश्वर नहीं है। पैसा जरूरी है, पैसा ईश्वर नहीं है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता ने आपको जीवन दिया है, जिस पत्नी ने आपके लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, उनका भी कुछ आदर होता है। हर एक का एक हक है, हर एक चीज का एक हक है। आदमी एक है, आदमी कितना है? एक। जीवन कितना है? एक। और आधा सब कुछ करना पड़ेगा, आधा सब कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों में जो भेद बताया शादीशुदा और अनमैरिड में, क्या भेद है आइए आगे देखते हैं जी। कि वे देह और आत्मा दोनों में पवित्र रहे। और प्रभु चाहते हैं वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र रहे। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को कैसे प्रसन्न रखे। जी, जो विवाहिता है वो संसार की चिंता में रहती है और बार बार एक ही चिंता है कि मैं कैसे पति को प्रसन्न करूं। आज तो उन्होंने फलानी सब्जी ला के रख दी है, कल बढ़िया मटर पनीर था ऊपर बहुत अच्छा, मगर एक पति देव बेचारे नहीं माने, उनको आई याद तो उन्होंने एक और सब्जी ला के रख दी। तो संगति की चिंता और उधर सब्जी की भी चिंता। आज मैं बता रहा हूँ कई बार पत्नी को बड़ा मुश्किल हो जाता है, संगति में भी जाना है, काम पर भी जाना है, तो वो घापने लग जाती है जब उन्हें पता लगता है कि अब मैं पति के सामने जाऊंगी और वो पक्का मुझे आज तो ही। मगर जब वो शादीशुदा नहीं है तो वो एक शेरनी की तरह, एक चिड़िया की तरह चहकती हुई बोलती है, मम्मी अभी नहीं खाना बना सकती, अभी नहीं, बाद में, मैं जा रही हूँ, पहले ट्यूशन जा रही हूँ या पढ़ने जा रही हूँ या संगति में जा रही हूँ। मगर जब शादी हो जाती है, पंख तो है, उड़ नहीं सकते। इच्छा तो थी आज हमें पनीर पराठा खाने की, मगर जब सासू माँ ने बोला है कि बाथू के ही पराठे बनेंगे, कई बार तो झुंझुला के रह जाते हैं ना। मन तो करता है उस दिन आपका कि आज तो खीर और पुआ होना चाहिए, मगर अम्मा को सर्दी हो गई है तो खिचड़ी बनेगी तो फिर बनेगी। दादा को जो दिक्कत है दादा के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। आज शादीशुदा होने के बाद कुछ बाउंड्री है जिन्हें परमेश्वर सिखाना चाहता है और इस पर बात करना जरूरी है। एक परिवार में गए और वहां पर आप एकदम से जाकर अपनी सेंसागिरी जताने लग जाएंगे। आप बहू हैं किसी घर की या आप दामाद हैं किसी के घर के, और वहां पर जाकर अगर आप ऑर्डर चलाएंगे, परिवार नहीं चलेगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगर बना हुआ भी कोई रिश्ता है वो भी बिगड़ जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रभु के वचन से, हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है, हमें प्रभु के वचन को समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? शादी हो गई इसका मतलब फंस नहीं गए हम। संसार के लोग कहते हैं शादी करके फंस गया, फंसना नहीं होता। ये एक अनमोल जीवन है और ये अनमोल जीवन उस परमेश्वर ने दिया है, तो इसका आनंद लेना है। इस आनंद करने के लिए बाइबल हमें सिखाती है आनंदित रहो। फिर कहता हूं आनंदित रहो।
आज बहुत से लोग व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, फालतू की चिंता कर रहे हैं। काय की चिंता कर रहे हैं वो? घर की, परिवार की, पैसों की और अपने मान सम्मान की, जी, और सबसे ज्यादा बच्चों की। मेरे को लग रहा है कि कमल चिंता कर रहे हैं। वो चिंता कोई किसी को है ही नहीं। चिंता करी। आज शाम को यहाँ से कोई जाएगा नहीं, क्योंकि आज नाइट प्रेयर है। अब पता लगेगा, क्योंकि आपको अब याद आएगी मेरी बकरी, मेरी दुकान, मेरा पति। इनका फोटो खींचो, देखो सब लोग ध्यान इनका गया काम से। आज नाइट प्रेयर जानते हैं आप लोग, सच में चिंता है, हर आदमी को चिंता है। और मुझे भी ट्रेन की चिंता है। सही बोला बंसी, क्योंकि ट्रेन ना छूट जाए, बार बार घड़ी देख रहा हूँ आज। समझ रहे मेरी बात को? क्या है, हम सभी लोग जितने भी मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी की चिंता में लगे हुए हैं। और जरूरतें हैं कुछ कुछ चीजों के, इसीलिए भी करते हैं, करते कि नहीं करते कई बार। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पिता ने आपको जीवन दिया है, वो आपको हर चीज मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। मेरे पिता के प्रेमी लोगों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जब उसने इस धरती पर चिड़िया बनाई तो उनको भोजन भी साथ में दिया। जब उसने चींटी बनाई, उसका भोजन उसके साथ में दिया। जब उसने हाथी और जानवर जंगल में रहने वाले बनाए, तो उनका भोजन, उनका सारा इंतजाम उसने किया। और मनुष्य बनाया, उसका भी सब कुछ किया। मगर दुख की बात, जो सबसे ज्यादा समझदार है, यही सबसे ज्यादा परेशान है। हमारे पास जितनी समझ है, किसी चिड़िया के पास है क्या? नहीं। बंदर के पास? किसी के पास? किसी जानवर के पास? नहीं। हाथी बड़ा है शायद उसके पास, ऊंट के पास नहीं, घोड़े के पास नहीं है, तो उस घोड़े पर भी इंसान बैठता है। आज मैं आपको बार बार फिर से समझाना चाहता हूँ, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने आपको ये अनमोल मौका दिया है जीवन को जीने के लिए। अपनी माताओं का, अपने पिताओं का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का अच्छा सा एक इंतजाम करके जीवन जीना है। ये फैमिली के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। ये परिवार एक मोती है, और इन एक एक मोती की कीमत 1-1 करोड़ रुपए है। हमें कई बार अपनी बेटियां बोझ लगती हैं, कई बार हमें बेटे दुखी करने लग जाते हैं, वो बोझ लगने लगते हैं। पर मैं समझाना चाहता हूँ आपको, आ जाओ विजय भैया, बुला लो। सो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रभु ने मेरे द्वारा और आपके द्वारा महिमा लेनी है। पर महिमा तभी होगी जब आप एक अच्छे सदस्य बनकर दिखाएंगे। सोचो, मेरी वजह से मेरा परिवार अगर दुखी रहे, मेरी पत्नी दुखी रहे, या मेरा बनाने वाला ईश्वर दुखी रहे, या मेरे बच्चे दुखी रहे, ऐसा इंसान मैं ठीक हूं? नहीं। किस चीज से ज्यादा दुख देते हैं हम लोगों को? बातों से, अपनी बातों से, सबसे ज्यादा अपनी विचारधारा से, अपने एटीट्यूड से बहुत कष्ट देते हैं लोगों को। और ये एटीट्यूड है क्या? ये अकड़ है क्या? कभी सोचा इस बात पर? ये दौलत, ये शोहरत, आगत चंद मिनटों की होती है। आज का जो जीवन है मनुष्य का, क्रोध भरा हुआ है, मनुष्य चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसको। कल वचन पढ़ रहे थे, सही है, जगह देता कहीं कभी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन लिखा है, जब सूर्य जैसे सुबह से शाम तक ढल जाता है, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा भी ढल जाना चाहिए। आप 4 लोगों को देखिए, घर के अंदर 4 लोग रहते हैं जैसे, और चारों लोग जब आपस में बातचीत नहीं करते
तो आपस में वो कैसे बात करते हैं? मम्मी उनको कह देना मैंने खाना बना के उधर रख दिया है, चाय बना के उधर रख दी है, बैग वहां रख दिया है, ठीक है। अब मम्मी भी बिचौलिया बन गई बेचारी। मम्मी गई, बेटा आज तेरा बैग उधर रखा है, तेरा खाना उधर रखा है, तेरी चाय उधर रखी है। अब वो गुस्से में चाय को देख के क्या कहेगा, ये चाय ऐसे बनती है मम्मी? उसे पता है मम्मी ने नहीं बनाई, पर उससे तो लड़ाई है, बोलेगा कैसे? तो मम्मी कहती है ठीक है देख लेते हैं कैसी चाय है। ये जूते साफ नहीं है, घुमा कर बातें करना। क्या हुआ? जो आदान प्रदान करने की बातें हम दोनों आपस में करना चाहिए, वो हम तीसरों के पास जाते हैं, पंचायत लगने लगती है, फिर बाहर के लोग आके सलाह दे रहे होते हैं और ज्यादा मामले खराब हो जाते हैं। उन परिवारों की दशाएं ज्यादा खराब हो जाती हैं। फिर आप डायरेक्ट बात करें, पत्नी की बात है पत्नी से करो, माँ बाप की बात है माँ बाप से करो। कभी भी उनको घोल घोल के अंदर से नहीं रखना, जहर बन जाएगा वो। और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ परिवार की बातें कि आज जो शादीशुदा और अनमैरिड दोनों ही हैं, जो कुआरे लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो जो चाहे जो बनना चाहे वो बन सकते हैं, और शादीशुदा जो उनका पति चाहेगा वही बनेगी, वही बनेगी। चाहे भले ही उसने PhD कर ली, चाहे डबल MA कर ली, तुझे तो लैट्रिन बाथरूम साफ करना है, तुझे खाना बनाना है, तुझे कपड़े धोने हैं, बस इसके बाद कुछ नहीं। अरे उसको इतनी पढ़ाई करने का फायदा क्या हुआ रे भाई? अगर उससे ये सफाई करवानी थी तो 2-3 हजार रुपए में बेड मिल जाती है। मैं बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर के बेटा बेटी को हंसने की बात नहीं है। वो अधीनता में इतना भी मत लाइए कि आप उसको उसका सारा सपना खत्म कर दें। अगर वो है इस लायक ऑफिस में जाने लायक, वो 50,000 रुपये कमा सकती है, क्यों नहीं ऑफिस जाने देना? कोई अच्छी नौकरी कर सकती है किसी बैंक में जाकर, जब वो बढ़िया तरह से अगर सैलरी आएगी आपके घर की तरक्की होगी। मैं बता रहा हूँ हमारा भारत देश गरीब नहीं है, हमारी कुछ हदें हैं। तू बीवी हो गई मेरी, तू कमाएगी तो क्या मैं क्या मर दूं फिर? अच्छा जो बाहर है वो सब ना मर दे, अकेले भारत देश में मर दे। पति पत्नी दोनों को जोड़ा बताया और दोनों को करना चाहिए। उन घर की खुशियों को देखना आप, जिनकी पति पत्नी दोनों कमाते हैं उनके घर में आप देखना कभी भी वो ऐसे बढ़ते हैं फ्लो में, फ्लो। गाड़ियां घर में सब, टीवी फ्रिज कूलर नए आते होंगे, और हम क्या करते हैं? पत्नी कमाने लग गई तो पापा बन, और पापा कमाना शुरू हो तो पत्नी शाबाश। ये और दिक्कत है। चलो एक कमाए, कभी कभी आदमी कमाए तो कहीं तक समझ में आती है। अगर बीवी कमाने लग गई तो आदमी बिल्कुल फ्री हो जाता है, फिर तो उसे 50 रुपए 60 रुपए समझा लो, एक क्वार्टर के लिए और देने पड़ते हैं, वो और दिक्कत है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे हटेगा हमारे जीवन से, हमारे जीवन से कैसे हम ये बड़े बाउंड्री को तोड़ पाएंगे? ये टीचिंग के द्वारा समझाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी उनके परिवारों में जाकर। अगर आपके जानने वाला है उसे बताना पड़ेगा आपको। हालेलुया। इस बच्चे को नीचे बैठा दो, माता जी को आगे भेजो। मानसी तुम नीचे बैठ जाओ, उनको आगे आ जाओ। आप लोग सभी समझदार हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ फिर से आपको कि जब तक परमेश्वर ने आपको जैसा रखा है, हालेलुया हालेलुया, तब तक आप परमेश्वर के वचन से पढ़ें और जानें और परमेश्वर की इच्छा पर चलें। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए उसको आगे, मेरा मुक्ति साधक है भक्ति से जो पढ़ रहे थे। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ये किसी और के फायदे के लिए नहीं है। ये बातें ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, और ये तुम्हारे लाभ की बातें हैं, ये तुम्हें फंसाने की बातें नहीं है। वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है, और ये परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जैसा शोभा देता है वैसे ही किया जाए, वैसे ही किया जाए। कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। हालेलुया हालेलुया। बस इधर बस इतना ही। आप लोग ध्यान दें, परमेश्वर बताना चाहते हैं कि एक चित होकर क्या करते रहो? प्रभु की सेवा में लगे रहो। किसकी सेवा में लगे रहो? प्रभु के। तो प्रभु की सेवा क्या है? बताओ मुझे, प्रभु की सेवा है क्या? आज आप लोगों से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, एक छोटा सा प्रश्न है, प्रभु की सेवा है क्या?
हैं? दया करो। सबसे मेन जो है वो मत्ती 28:18-20 कि परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना जी। सबसे मेन उसकी सेवा है। और अपने समान दूसरों से प्रेम करना। बीमार कोई दिखाई दे जाए तो उस पर तरस खाना। अनुग्रह करना, उजड़े हुए लोगों को, टूटे हुए लोगों को प्रभु के रास्ते पर लाना। आज आप लोगों से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, हम कई बार ना थोड़ा ऊपर की चीजों में चले जाते हैं। प्रभु की सेवा तो स्वर्ग में जाकर होगी, आप स्वर्गदूत थोड़ी ही तो स्वर्ग चले जाएंगे। आप तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य में रहकर मनुष्यों के साथ एक प्रेम, एक मेल मिलाप करना पड़ेगा। और वही सेवा परमेश्वर की सेवा है। अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं, पति की सेवा करना नहीं, जो आपको सही शिक्षा देते हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे गुरु हैं, चाहे टीचर है, आपका अध्यापक है स्कूल का, उनकी बात मानना नहीं। माँ बाप को भी बोल दे रहा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो क्या सोचते हैं ये सेवा है? आप बताइए सेवा है क्या ये? नहीं। जब कभी भी कोई बुजुर्ग आदमी मुझे कई बार रोड पर जाते हुए नजर आता है, मैं गाड़ी लेके जा रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि ये शायद आगे पार नहीं हो पाएगा, मेरी गाड़ी आगे निकल जाती है, कई बार मैं ब्रेक मार के मैं ब्रेक आता हूँ। कारण क्या है? कारण क्या है? मैं आज रुमाल नहीं ला पाया, मैं रुमाल वो रह गया मेरा इसी चक्कर में। लकी को पता है, ये वाला नहीं है मेरे पास, वो रुमाल मैंने चिन्ह के लिए रखा था। एक गाड़ी में बैठ के मैं आ रहा था आगरा से, बता रहा हूँ मानव सेवा कभी नहीं रहा आदमी, एक दूसरे का दुश्मन है। कुर्सी पर बैठे थे, मैं इधर सीट पर, एक इधर एक इधर, ऐसे करके पीछे सीट में बैठे थे। तो इधर वाला गुटखा खा रहा था और सामने वाला गुटखा नहीं खाता था, और खाता तो मैं भी नहीं हूँ, और वो मेरे सामने बैठा था। तो मैं बस अपना प्रभु का वचन लगाया कानों में और आंखें बंद करके चुपचाप प्रभु का ध्यान लगाए हुए था। वो कुछ बोला, वो उसके पजामा पे गिर गया वो सारा गुटखा। अब उसने उसका गला पकड़ लिया गाड़ी में, ओए गाड़ी वाले, गाड़ी लोग उसको जान से मारो। अब मैंने कहा, मैंने भाई या क्या हुआ? बोला इसने देख ये क्या कर दिया। बोला मैंने जान का थोड़ी किया हो, मैंने जान का नहीं किया, मुंह में अभी भी भरा तो थूक दे, अब तो थूक कम से कम और निकल पड़ा उसका, फुटके पे निकल गया। इतना भरा हुआ था, गाड़ी में थूकने की जगह नहीं थी ना, वो पूरा भरा हुआ था तो निकल गया उसके ऊपर। अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और ज्यादा टपक रहा है। फिर मैंने अपना रुमाल निकाला, मैंने कहा ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल है प्रभु। मैंने उसका मुंह पोंछा, शर्ट पोंछी और उसका पजामा पोंछा, और वो दोनों ना लड़ाई छोड़कर वो मेरे पीछे आ गए। कह रहे भैया तुम सही हो, देखो एक बात बताओ, ये गलत किया कि नहीं किया? इसने बोला बहुत गलत किया, इसने बहुत गलत किया। उसने कहा क्या करूं, मेरे लिए बीमारी है, मेरे घर वाले मना करते हैं, मैं मानता नहीं, और मैंने क्यों जानबूझ कर थोड़ी किया है, मैं बोला जानकर ही करना है। क्या आपको उस गुटके के ऊपर फोटो नहीं नजर आती? अरे जानकर कौन कह रहा है जानबूझ कर दारू नहीं पी रहे आप? क्या ठेका तुम्हारे घर आता है कभी? जाते नहीं वहाँ, चलकर जाते। क्या पैसा जानबूझ के जेब से निकाल के नहीं देते डेली? बिल्कुल देते हैं। पत्नी बच्चे माँ तरफ तरफ के मना करती है, बेटा दारू छोड़ दे, दारू छोड़ दे। जब किडनी खराब होती है, जब लीवर खराब होता है, जब वो माँ और जो पत्नी अपना गहना बेच बेच के जब इलाज में लगा रही होती है, तब लगता है क्या मेरी बात मान जाता? मैंने कहा प्रभु का वचन क्या कहता है सुनो, आज मैं बता रहा हूँ, दोनों को समझाया। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, जो इसे नाश करेगा वो नाश हो जाएगा। आप कितना पैसा कमाते हैं? बोला पैसा तो बहुत कमाता हूँ। बोला कितना पैसा इकट्ठा है? बोला एक भी पैसा इकट्ठा नहीं। सैलरी कितनी है? बोला 20-25 हजार। कहाँ जा रहा है वो? कह रहा पता नहीं। सच में पता नहीं, लोगों को कमा तो रहे पर पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो थैली छेद वाली है वो कभी भरेगी नहीं। जब मैंने उनको समझाया दोनों को, दोनों ने बात समझी और वो बोले भैया आप कौन है? मैंने बोला मैं इंसान हूँ ना। बोला नहीं।
आप फोन पर भी बात कर रहे थे, तुम्हारी बातें भी अच्छी लग रही थी, तुम किसी को समझा रहे थे, पत्नी को किसी को, बोले तुम्हारे पति अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे पति अच्छे हैं, वो गलत नहीं है। ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने बोला क्यों? कि बोला मेरी पत्नी गुस्से में चली गई, किसी ने ये बोल दिया तेरा पति खराब है, तो तुम्हारे जैसा आदमी मिल जाएगा तो मेरी पत्नी जाती नहीं। मैंने बोला यार अच्छी बातें बोलने वाले लोग कम मिलेंगे, सच बात है ये। उसने बोला कहाँ के हो? मैंने बोला मैं एटा का हूँ। बोला मैं भी एटा का हूँ। फिर मैंने उसको एड्रेस पूछा तो मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर दूर गाँव था, वहाँ का गाँव। फिर मैंने उसे एड्रेस भी दिया, मैं उत्तम नगर में आना कभी। मैं सत्संग आदमी हूँ, सत्संग करता हूँ प्रभु यीशु का। आज मैं बता रहा हूँ, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ईर्षा है, प्यार नहीं है। जानते हो उसका कारण क्या है? उसने सारी चीज बताई। उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, वो दारू बिना पिए नहीं चल पाता है। वो सोचता है दारू पी के गुटखा खा खा के मैं जल्दी मर जाऊं और क्या करूंगा कमा के, ये पैसा जाएगा कहाँ मेरा है? ऐसे बोल रहा था वो पहले। जब मुझे समझाया, मैं तू अगर आज से गुटखा छोड़ देगा, दारू छोड़ देगा ना, तेरी पत्नी अपने आप अगर ना आ जाए तो तू जो कहे सो। उसने कहा भैया अभी ठीक है, कोशिश करूंगा। अच्छा दारू सॉल्यूशन है क्या? आप खुद बताइए, दारू सॉल्यूशन है किसी जिंदगी को सही करने का? कोई सॉल्यूशन नहीं। ज्यादा पीने लग जाएंगे उसको दूसरा पति मिल जाएगा। मगर अगर आप अच्छे होंगे, परमेश्वर से मजबूर करके तुम्हारे पास ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते, क्या लिखा है प्रभु का वचन। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ, हाँ, जिसकी जवानी ढल रही है जी, तो आवश्यकता भी हो तो जैसा चाहे वैसा करे, जी, इसमें पाप नहीं, जी, मैं उसका विवाह होने दे। हालेलुया। कई बार हम जबरदस्ती से कहते हैं तू शादी नहीं करेगा, है? कई लोग कह देते हैं ना तू शादी नहीं करेगा, तेरी शादी नहीं होने देंगे, तेरी शादी हम नहीं करेंगे। और फंस कौन जाता है? जिनके माँ बाप ना रहे, 2 भाई हों, तो फिर उसकी भाभी मुश्किल शादी होने देती है, कहता है अच्छी हो जाती, नहीं तो वो चाहते हैं कि ये संपत्ति मिल जाए। गांव के लोगों की सोच बता रहा हूँ, हर किसी की सोच नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। मेरे गांव में देखा, अभी उसके माँ बाप दोनों ही मर गए, बहुत पैसा कमाते हैं बेचारे, इनकी शादी होने नहीं दी और घर वालों ने नहीं होने दी, बहुत कमाते थे। दुख लगता है कभी कभी इन बातों को देखकर। क्यों जानते हो क्यों? उनका जमीन उसको खुद मिल जाए किसी को। ऐसी ऐसी बातें बोलकर उनको फंसाया, दिक कर दिया। मगर मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, भाई का अंश खाने से बोलना नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूँ, नहीं कभी कोशिश मत करो। जो तुम्हारा ईमानदारी का है ना, वो तुम्हारी हजारों पीढ़ियों के काम आएगा। और जो तुमने बेईमानी से किसी का भी ले लिया है, तो तुम 7 सालों के अंदर रख देना, वहां से भी चला जाएगा। वो फिर श्रापों में बदल जाता है। वो धन, तुम्हारा धन कामयाब नहीं होगा। हमारी कई समस्याएं हमारे बच्चों पर पड़ जाती हैं उसी के कारण, क्योंकि हमने हड़प लिया है किसी का। मैं कल समझा रहा था ना सबको मीटिंग में कि कहीं पर भी अगर आप कोई ड्यूटी करते हैं, अगर किसी को ये बोल दिया जाए कि ये खाना बच गया है, थोड़ा सा ले जा सकते हैं, तो तुम्हारे घर में 2 लोग खाने वाले हैं और तुम बाल्टी भर के ले जाओगे, भले ही वो फिर बाद में फेंक दो कूड़े में, क्या वो अच्छा है? नहीं। अरे उस ईमानदार व्यक्ति ने अगर आपको बोला है तो आप 1 कटोरी सब्जी की जगह 2 ले जाओ बस। तो वैसे मैं तो सोचता हूँ कि ले जाओ, तो किसी और को मिल जाएगा। अगर आप ईमानदारी सीख जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। उस दिन तुम्हारे जीवन में कभी भी निराशा रहेगी नहीं। लालच बहुत बुरी बला है, लालच में पेट नहीं भरता। मैं कई बार देखता हूँ जहाँ खाना खिला रहे होते हैं, मेरे 2-3 लीडर हैं, उनको जब तक मैं डांटूंगा जब तक वो खाना खाएंगे नहीं बेचारे, वो खिलाने में लगे रहते हैं, खाते रहे। आज मैं समझाना चाहता हूँ आप सबको, प्रभु के बेटा बेटी हैं हम, हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। आज जो भी कुछ है हमारे पास, संतुष्ट रहो, और संतोष से बड़ा सुख इस धरती पर कोई नहीं है। किसी की पत्नी अगर गोरी है, किसी की पत्नी अगर अच्छी है, किसी की पत्नी पढ़ी है, अच्छा उससे मुझे क्या मिलेगा? मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? अगर किसी का पति अच्छा है, लंबा है, ऑडी कार में आया है, मर्सिडीज में आया है, उससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो साइकिल पर खचर पचर करते आता है, वही सैलरी देगा ना। हेलो, अगर मेरा पति साइकिल पे आता है, शाम को 300 रुपये देता है, झाड़ी मार के आता है और बाल हिलाता है, बालू गिरती है, मेरे लिए तो वही ऋतिक रोशन है।
दिमाग ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ ये बात। बिल्कुल। एक लड़की शादी किया हमने, और शादी करने के बाद जब वो अपने पति के साथ गई और वो वहां से फोन करके कहती है, बोलिए मुझे इस घर में नहीं रहना। बोला क्यों? बोला ये तो गाड़ी करता है। तो बोला तुझे क्या प्रॉब्लम है, वैसे देता है कि नहीं, खाना मिल रहा है या नहीं? कहती है नहीं, ऐसे के साथ थोड़ी रहूंगी मैं, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ दिनों तक समझाया। हमारे एक दोस्त था, उसकी लड़की थी, बहन थी, उसको समझाया, नहीं समझ में आई। ऐसा हालत है आज, बहुत बुरी दशा। बता क्या बताओ आपको, खुद वो कोठियों में आज बर्तन धो रही है। उस पति को छोड़ने के बाद जिससे बातचीत चलती थी उसके साथ चली गई थी, वो आज खुद बर्तन धो रही है। और जब मुझे मिलती है तो मेरे सामने बात नहीं करती। मैंने उसको समझा दिया था। वो लड़का जो पहले झाड़ी करता था नोएडा के अंदर, उसका 2 मंजिल का मकान है और छोले भटूरे की छोटी सी रेडी थी, उस रेडी से ही उसने घर मकान खरीद लिए हैं और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में पहुंच गया वो। और उसने जिसने छोड़ा कहाँ गई? समय का पहिया किसी को पता नहीं है। जिसको तुम छोड़ के जा रहे हो सकता है कल वही तुम्हारे लिए राजा बनने वाला हो। आप उसके साथ रहिए, परमेश्वर के साथ वफादार रहिए, परमेश्वर उनको ही ऊंचा करेगा। हालेलुया। कोई है आदमी जो ये कहे कि मेरी जिंदगी में खुशी नहीं दे सकता? ईश्वर दे सकता है, जब हम दूसरों की जिंदगी में खुशी देखेंगे तो। कई बार हमें तो दूसरे वैसे ही कसने लग जाते हैं। क्यों कसने लगते हैं? अरे यार ये तो कोठी में रहने लग गए, इसकी शादी भी कोठी में हो गई, उसकी हो गई, मेरा क्या होगा? तेरा वही होगा जो उसे मंजूर है। अगर किसी की गाड़ी आ जाए तो हमें जलने की जरूरत नहीं है। किसी की बाइक आ जाए तो भी हमें जलने की जरूरत नहीं है। किसी का लड़का हो जाए तो हमें कहीं पर भी काली मिर्च लाल मिर्च चौराहे पर रख के आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे करते हैं कि वो उसका बच्चा ना रहे। अरे क्यों आप मरना चाहते हो? क्यों आप प्रभु से नहीं डरते? दूसरों के साथ अच्छा करो, दूसरों के साथ अच्छा करो। आगे पढ़िए। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में ये बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। तो क्या बोला यहाँ पर? हेलो। तो यहाँ पर भी बताया शादी के बारे में, जो शादी कर देता है वो भी अच्छा है। और जो बाप कई बार कुंवारा रखे और वो चाहे कि कुंवारे रहकर प्रभु की सेवा करनी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, वो भी अच्छा है। पर यह प्रेशर नहीं है, ये कमांडमेंट नहीं है। ठीक है, आगे। तब जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है। हाँ, और पत्नी पति का रिश्ता कब तक है? जब तक वो जीवित रहे। कई बार जीते जी कहते हैं ना, आज से तू मर गया। मर गया। कितना बड़ा शब्द बोल लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता उन भाई बहनों को भी। ऐसे क्यों बोल देते हैं? अरे छोटी मोटी बातें हो जाती हैं आपस में, गुस्सा आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और एक साथ रहते तो थोड़ा सा आ ही जाएगा। इसका मतलब मरना जीना नहीं बोलिए, जब तक जीवित रहे तब तक आपका रिश्ता है उससे। मृत्यु वाला करे तो करे। सो मेरी बातों को विशेष करके ध्यान रखें। हालेलुया, हालेलुया। आगे। परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है जी, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। हालेलुया। दोबारा से रिपीट। आगे बढ़िए। पूरा हो गया। रिपीट कर दूं? जी,
आगे बढ़ो। जी परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में भी है। आमीन। आमीन। तो जैसे परमेश्वर रखना चाहते हैं वैसे रहना चाहिए। और हमेशा मैं यही समझाना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति है, जितने भी लोग प्रभु ने आपको जहाँ भी रखा है, जिस भी हालात में रखा है, आप गलत हालातों में नहीं हो सकते। जिसकी शादी हो गई है वो अफसोस ना करे कभी भी शादी पर। कभी मत बोलना मेरा बहुत बुरा किया परमेश्वर ने, या मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बुरा किया। कभी मत बोलना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जिनकी शादी नहीं हुई वो ये ना कहें कि मैं शादी नहीं करूँगा। कई बार हमारे मुंह से निकले हुए शब्द, कल अब्राहम सर भी समझा रहे थे ये बातें, कई बार हमारे मुंह से निकलता है मैं नहीं शादी करूँगा, और जब बोल देते हैं तो शादी जब नहीं होती है तब हम सोचते हैं, पछताते हैं क्या हुआ, क्योंकि हमने अपने मुंह से बोला। जो प्रभु चाहे, हमें क्या बोलना चाहिए? जो प्रभु चाहे। ओहो, प्रार्थना में भी क्या लिखा है? मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। हम कई बार अपनी समझ के सहारे से कोशिश करते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा देता है। हमें समझ का सहारा नहीं लेना है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। पूरा हो गया। 38 तक हो गया, 40 तक है हो गया। ठीक है।